नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ सिंह राशि के जातकों के लिए 30 जून से जो शनि की वक्री चाल होगी सिंह राशि पर 15 नवंबर तक इसका क्या असर पड़ेगा, इसी की चर्चा करूंगी। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्म फलदाता कहा गया है, या कहें जो ये प्रतिबद्धता का ग्रह माना गया है। ये वो शिक्षक है जो व्यक्ति को अनुशासन से जीवन जीना सिखाते हैं और इन गुणों के आधार पर मनुष्य अपने जीवन में रोजमर्रा के लक्ष्यों को पूरा कर पाते हैं। हम बात कर रहे हैं शनिदेव के वक्र होने के प्रभाव में। अब आने वाले 30 जून को शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो जाएंगे और लगभग 139 दिनों तक वक्री रहेंगे, यानी कि 30 जून से 15 नवंबर तक शनि की वक्री चाल रहेगी। और जो 139 दिन रहेंगे, इन दिनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव शनि के वक्री होने से देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं सिंह राशि के जातकों की चर्चा करूंगी। शनि के बारे में बात कर लेते हैं। शनि देव क्या करते हैं कि व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाते हैं और सबसे धीमी गति से चलते हैं। 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और उसके बाद राशि बदलते हैं। शनि इतनी धीमी गति से चलते हैं, इसीलिए इसी के आधार पर उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। आप इस शनि के प्रभाव को देखेंगे। सिंह राशि क्या है? सूर्य की राशि है और सूर्य और शनि पिता और पुत्र थे। इनके आशीर्वाद से कोई नहीं बच सकता है और इनके अभिशाप से भी कोई नहीं बच सकता है। ये वो पोस्ट मास्टर है जो आपके जीवन में करे गए कर्मों के उन परिणामों का पैकेट आपको दे देते हैं। अगर आप अपने जीवन में वफादार हैं, अनुशासित हैं, ईमानदार हैं, मेहनती व्यक्ति हैं, तो शनि आपका हमेशा समर्थन करेगा। और वही दूसरी ओर अगर आप लोगों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, चालाकी करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने शनि को कमजोर कर रहे हैं। शनि एक चीज़ और से प्रभावित होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अपने कर्मचारियों, घर में जो देखभाल करने वाले नौकर चाकर हो गए, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप उनका वेतन समय पर देते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें शनि को मजबूत करने का कार्य करती हैं। ये आपके जीवन में मील का पत्थर भी साबित हो सकते हैं। अब आ जाते हैं असली बात पर कि 139 दिन का शनि देव वक्री होकर सिंह राशि को क्या देंगे। तो शनि को अगर आप देखेंगे तो शनि आपके 6ठे और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम में ही विराजमान है। अब सप्तम के स्वामी होकर सप्तम में विराजमान है। जब ये वक्री चाल चलेंगे, उल्टी चाल चलेंगे, यानी कि मकर राशि में जाकर प्रतीत होंगे, यानी कि आपके 6ठे भाव में। हालांकि 6ठे भाव में शनिदेव बहुत बुरे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये फिर शत्रुहंता योग बन जाता है। लेकिन वक्री स्थिति में जा रहे हैं, कोई भी ग्रह जब वक्री स्थिति में जाता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है। 7वें भाव में ये वक्री होंगे। व्यापार का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव भी है, ये साझेदारी का भाव भी है। एक तो शनि की 3 दृष्टियां होती है। शनि की पहली तीसरी दृष्टि लगेगी आपके भाग्य भाव पर, एक दृष्टि हो गई आपके लग्न पर सप्तम दृष्टि, और एक हो गई आपके 4थे भाव पर, यानी कि आपके 4th भाव पर। शनिदेव की वजह से एक तो आप अपने जो दोस्त हैं उनको ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान रहेगा नए लोगों से मिलने का, नए दोस्तों की तरफ ध्यान केंद्रित करने का, नए दोस्त बनाने का। लेकिन इस समय अच्छी चीज़ें होना बहुत संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके दोस्त हो सकता है ऐसे दोस्त ना बने जो जीवन भर साथ निभाएं। ये ऐसे दोस्त बन सकते हैं जो आपको धोखा देने की कोशिश सबसे ज़्यादा करें, इसलिए सोच समझकर दोस्त बनाएं। सारी बातें उनके साथ शेयर ना करें, इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखें। करियर के क्षेत्र में अगर आप देखें तो यात्राएं हो सकती है, यात्राओं का योग बनेगा। 9वां भाव जो है, तीसरी दृष्टि 9वां भाव पर है। 9वां भाव यात्राओं का होता है, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है। ये मंगल की राशि भी है, मंगल की राशि है, यहाँ पर दृष्टि जा रही है। तो साथ में ये जो दृष्टि है तो ये आपकी लंबी यात्राएं करेगा। कभी बिना मन के भी जाना पड़ सकता है, हो सकता है आपको पसंद भी ना हो पर तब भी आपको जाना पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, थोड़ा यात्रा करते समय सावधानी रखनी है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो व्यापार
करते समय आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखना होगा, अहम ना आए इसका ध्यान रखना होगा। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अहम का टकराव न हो पाए, इसलिए आपको संभल कर चलना होगा। आप आर्थिक जीवन में अपने दोस्तों को उधार देने से बचें, क्योंकि इस समय अवधि में आप अपना पैसा उधार देते हैं तो आपके धन को वापस मिलने में उम्मीदें बहुत कम रहेगी। सोच समझ कर उधार दें, जिसको भी दें तो सोच समझ कर दें। अगर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं है वो दे सकता है नहीं दे सकता, तो आपको पैसा बिल्कुल भी उधार नहीं देना है, जिससे आपको बाद में परेशानी हो। इस चीज़ का तो ध्यान दें। सीधी दृष्टि का है, लग्न पर है सप्तम दृष्टि। जितना अनुशासित रहकर आप काम करेंगे उतना अच्छा रहेंगे, न्यायप्रिय रहेंगे तब अच्छा है। लोगों की मदद करेंगे तब आपके लिए अच्छा रहेगा। लोगों की मदद करने की आदत डालिए। अगर आपके जो कर्मचारी है उनके वेतन को समय पर दें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अनुशासित रहने की जितनी कोशिश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। समय का पाबंद रहेंगे उतना अच्छा आपके लिए रिजल्ट अच्छा रहेगा। सप्तम दृष्टि लग्न पर है, आपके व्यक्तित्व पर है, इसीलिए थोड़ा सा अपने ऊपर, अपने व्यक्तित्व के ऊपर आपने ध्यान देना है। अब 10वीं दृष्टि कहाँ है? 10वीं दृष्टि है आपके चौथे भाव पर। चौथा भाव क्या है? माता का, सुख का, भूमि, भवन, वाहन का, इन सभी का है चौथा भाव। तो भूमि वाहन का लाभ जरूर मिलता हुआ दिखाई देंगे, क्योंकि शनिदेव तो क्षेत्र के कारक होते हैं। क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे तो क्षेत्र में वृद्धि कर देंगे। यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। जो भी निवेश करेंगे सावधानी पूर्वक करें तब अच्छा रहे। आपके लिए बस एक बात है कि हर क्षेत्र में सावधानी रखना जरूरी है। वक्र स्थिति में देखिए छठा भाव है, छठे भाव को भी प्रभावित कर। तो छठा भाव कौन सा है? रोग, ऋण और रिपू का। तो लोन वगैरह ज़्यादा न लें। अगर लोन लेने को, अगर आप लोन ले सकते हैं फिर प्रॉब्लम आएगी। जितना हो सके लोन लेने में अवॉइड लें। सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो मेहनत को बढ़ा दें, फिर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। घुटनों से संबंधित परेशानी चल रही है तो उसका ध्यान रखें। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना है, बाद में आगे जाकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बस इस चीज़ को आपको समझना है। उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि उपाय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शनि का उपाय है शिव आराधना, दूसरा है हनुमान जी की आराधना। इन दोनों से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। एक ऐसा उपाय बताएंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदेमंद रहेगा। एक रुद्राक्ष धारण जरूर करें, 7 मुखी रुद्राक्ष है उसको जरूर धारण करें। 139 दिन बहुत टाइम होता है, 4.5 महीने का टाइम है लगभग। 7 मुखी रुद्राक्ष पहने और धन की ज़्यादा समस्या है तो इन 7 मुखी रुद्राक्ष को 3 रुद्राक्ष मंगाएं और तब पहने, या फिर आप